हे गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर लर्न। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर लर्न पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोग पाइथन की एक सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोग टोटल 4 वीडियोस बना चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी पाइथन सीरीज़ के 5th पार्ट के बारे में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि पाइथन में डेटा टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं और ये कितना मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना किल करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक का हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर आपने अभी तक का हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ जाके तुरंत ज्वाइन करिए। आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, क्योंकि जब मुझे वहाँ पे एक नंबर ऑफ़ यूज़र्स मिल जाएंगे देन मैं वहाँ पे सारी वीडियोस के जो नोट्स हैं और जो प्रोग्राम्स मैं आगे कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ उनके सोर्स कोड भी वहीं पर अपलोड करूँगा। तो अगर आपने अभी तक हमें जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट से जाइए और हमें ज्वाइन करिए। तो चलिए देखते हैं भाई कि आखिरकार ये डेटा टाइप्स हैं क्या और ये कितना मेजर रोल प्ले करता है हमारी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जनरली आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम में हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं वैल्यूज़ या फिर नंबर्स या फिर वो स्ट्रिंग्स जो हम लोग वहाँ पे यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं या फिर जिसके साथ हम लोग कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि आपको 2 नंबर्स ऐड करने थे तो आप बोल सकते हैं कि वो नंबर हो सकता है 2.5 या फिर कोई नंबर हो सकता है 2। ठीक है, और आप इसको ऐड करेंगे किसी वेरिएबल में। लेट सपोज आप कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे, राइट। एंड पाइथन में हम लोग उसको प्रिंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से एंड ये वैल्यू प्रिंट भी हो जाती है, राइट। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं एक छोटे से सोर्स कोड की जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ था a इक्वल्स टू 2.5, b इज इक्वल्स टू 2, c इज इक्वल्स टू a प्लस b, तो आपने ज़रूरी सोचा होगा कि भाई आखिरकार पाइथन को पता कैसे चलता है कि ये a क्या है, ये b क्या है और कब इनके बीच में कैलकुलेशन करनी है, राइट। अगर सपोज करिए मैंने इसी सेम चीज़ को ऐसे लिखा होता कुछ स्ट्रिंग के फॉर्म में, तब पाइथन इसको कैसे डील करता, पाइथन इसके साथ क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता, ये सारी चीज़ें आपके मन में ज़रूर आती होंगी, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या हैं और वो कितना ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स की, तो इन डेटा टाइप्स को हम लोगों ने 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करा हुआ है, जहाँ पे आते हैं न्यूमेरिक टाइप्स, बूलियंस, सीक्वेंस डेटा टाइप्स, देन है हमारे पास सेट एंड लास्ट में आती हैं डिक्शनरीज। आपको यहाँ पे एक खास चीज़ देखने को मिल रही होगी, मैंने कुछ वैल्यूज़ के आगे लिखा हुआ है आई एम एंड कुछ वैल्यूज़ के आगे मैंने लिखा हुआ है एम। अभी आई एम क्या है और ये एम क्या है ये भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक का जरूर देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे बिगिनर्स के लिए या फिर सारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाइथन सीखना चाहते हैं या फिर जिन्होंने क्लास 11th या 12th में ऑलरेडी पाइथन ऑप्ट करी हुई है। तो चलिए देखते हैं भाई कि क्या है डेटा टाइप्स। सबसे पहला यहाँ पे टाइप आता है न्यूमेरिक। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में डेटा टाइप्स होते क्या हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था a इज इक्वल्स टू 2.5 और डबल कोट्स में, ठीक है, अब यहाँ पे पाइथन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है ये समझना कि ये 2.5 है क्या और इसके साथ ऑपरेशन कौन सा करना है। जब तक का हमारी लैंग्वेज को पता नहीं चलेगा कि मैंने जो वैल्यू लिखी है इसका टाइप क्या है, तब तक का वो ऑपरेशन नहीं कर पाएगा। बिकॉज अगर हम लोग बात कर रहे हैं 2.5 एज अ स्ट्रिंग की एंड 2 एज अ स्ट्रिंग की, और अगर आप इसके साथ में ये एडिशन ऑपरेशन करेंगे तब यहाँ पर ये जो प्लस सिंबल है ये सम ना करते हुए ये करेगा कॉन्कैटिनेशन। ये क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को मर्ज कर देगा और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 2.52। यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 2.52। बट अगर मैं यहाँ से इन दोनों डबल कोट्स को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इन दोनों डबल कोट्स को रिमूव कर देता और फिर अगर मैं यहाँ पे सेकंड वाले सिनेरियो का आउटपुट चेक करता तो ये आ जाता 4.5। तो आप जरा समझने की कोशिश करिए कि भाई डेटा टाइप्स कितना ज़रूरी है। अगर मैंने यहाँ पर डबल कोट्स लगा दिया तो ये स्ट्रिंग बन गई और हमारी वैल्यूज़ का जो ऑपरेशन था वो मतलब पूरी तरीके से चेंज होकर रह गया यहाँ पे। बट जैसे ही मैंने यहाँ से डबल कोट्स को हटा के एग्जीक्यूट करा तो मेरे यहाँ पे आंसर आ गया 4.5। आखिरकार ये होता क्यों है, पाइथन को पता कैसे चलता है, अब ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं हमारे डेटा टाइप्स। ठीक है, सबसे पहली कैटेगरी यहाँ पे आ जाती है न्यूमेरिक टाइप्स की। जब भी हम लोगों को कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है जहाँ पे कैलकुलेशन इंक्लूड करनी है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिक टाइप्स के बारे में। न्यूमेरिक टाइप्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फ्लोट्स। अब देखिए भाई इंटीजर्स क्या होते हैं। जब भी हम लोग बात करेंगे नॉर्मल नंबर्स की, जहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे नंबर्स विदाउट डेसिमल्स, विदाउट फ्रैक्शन पॉइंट, हम लोग किसी भी नंबर की अगर बात करेंगे तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे इंटीजर टाइप्स का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेकंड कैटेगरी आती है फ्लोट टाइप की। अब देखिए आप फ्लोट टाइप क्या होती है, जब भी हमारे नंबर्स में डेसिमल पॉइंट्स होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 2.5, तो ये बन जाएगा फ्लोट टाइप का। या मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 3.14 या मैंने लिखा हुआ है 2.732।
ठीक है। मैंने अगर कुछ भी इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये सारे के सारे नंबर्स बन जाते हैं फ्लोटिंग टाइप के। और अगर मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े होंगे, राइट। मैथ्स में हमारे पास एक स्पेशल टाइप का नोटेशन होता है इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, जहां पे हम लोग नंबर्स को a प्लस आई बी के फॉर्म में डिनोट करते हैं। इस a प्लस आई बी के फॉर्म में ये जो a है ये हमारे लिए एज अ रियल पार्ट वर्क करता है, एंड ये जो हमारे लिए b है ये एज अ इमेजिनरी पार्ट वर्क करता है, ठीक है। तो इसी सेम चीज को हम लोग पाइथन के लॉजिक में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है भाई कि हम लोग पाइथन के कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आई की जगह पे यूज करते हैं जे का, ठीक है। अब जरा मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स के साथ बताता हूं कि आखिरकार इंटीजर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड फ्लोट टाइप्स हैं क्या। अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, मैंने अज्यूम करा, मैंने लिखा है a इज इक्वल्स टू 3.14 और मैंने लिखा हुआ है b इज इक्वल्स टू 7.2, सही 7/2, एंड मैं बोल रहा हूँ C में कि भाई एक काम करो, तुम a प्लस बी कर दो और C को प्रिंट कर दो। जैसे ही आपने पाइथन से ये ऑपरेशन करने के लिए बोला, इस ऑपरेशन को करने से पहले पाइथन को ये चेक करना पड़ता है कि वैल्यूज का टाइप क्या है और उस टाइप के अकॉर्डिंग उसको मेमोरी कितनी चाहिए, ओके। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे इन वैल्यूज की, तो पाइथन चेक करता है कि इक्वल्स टू के इस साइड में कौन सी वैल्यू लिखी हुई है। अगर आप इस वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो इस वैल्यू में यहाँ पे एक पॉइंट यूज हो रहा है जो इसको बना देता है फ्लोट टाइप का। तो ये क्या करेगा, ये हमारे वेरिएबल a को बता देगा कि जो आने वाली वैल्यू है उसका टाइप फ्लोट है। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा 7/2 की, तो ये एक ऑपरेशन है जिसका आंसर आ जाएगा 3.5, एंड इसको भी जज करके बता देगा कि भाई जो आने वाला वेरिएबल है उसका टाइप क्या है, फ्लोट है। और इन्हीं वैल्यूज को जज करके उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारे इस वेरिएबल c के टाइप को भी सेट कर देगा और इसको बता देगा कि इसका भी टाइप फ्लोट है, ताकि पाइथन की मेमोरी इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अपने लिए स्पेसेस जनरेट करे और वहां पे वैल्यूज को स्टोर करे, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 7 लिखता, 7/2 नहीं लिखता, तब पाइथन क्या करता, पाइथन इसको इंटीजर की तरीके अज्यूम करता एंड फिर यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेशन करता है वो करता है इंटीजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। अगर मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप की, तो पाइथन में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस जे बी के फॉर्म में, जहां पर ये जो j होता है ये स्टैंड करता है √-1 के लिए, जैसा कि हमारे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में a प्लस आई बी की फॉर्म थी, जहाँ पे i की यही सेम वैल्यू हुआ करती थी। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो a वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, एंड अगर हम लोग बात करेंगे सॉरी इस b वाले पार्ट की, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए हमारे पास पाइथन में कुछ एक बढ़िया से टूल्स भी अवेलेबल है। पाइथन में हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग अपने वेरिएबल के पार्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में इन पार्ट्स को चेक करना है तो आप क्या करेंगे, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल अज्यूम करा है d और मैंने लिख दिया है d इज इक्वल्स टू 3 प्लस J4, ठीक है। अगर आप लिखते हैं d डॉट रियल तो इसका आउटपुट आ जाएगा 3, लेकिन अगर आप लिखते हैं d डॉट इमेज तो इसका आउटपुट आ जाएगा 4, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, इस रियल और इस इमेज के थ्रू चेक कर लेता है कि भाई कौन सा नंबर रियल में है और कौन सा नंबर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में लिखा हुआ है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक डेटा टाइप जहां पे हम लोग बात करते हैं नंबर टाइप के बारे में, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स एंड फ्लोट। अब इनका हम लोग और यूज कहां पर करते हैं और इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोग कहां पे करेंगे। बहुत सी बार जब हम लोग यूजर से वैल्यूज इनपुट कराते हैं, अगर आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग यूजर से वैल्यूज को इनपुट कराते हैं कि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी वैल्यूज हम लोग लेते हैं, इनका टाइप होता है स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको सपोज करिए उन वैल्यूज के ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वहां पर आपको इन डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे करते हैं जरा देखिएगा। अपनी वैल्यूज को इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंट मेथड का, फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लोट मेथड का, ठीक है। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं str का, एंड लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं लिस्ट मेथड का, टपल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टपल मेथड का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ मेथड्स अवेलेबल है। हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर अपने इनपुट फंक्शन को पास कर देंगे एंड इनपुट क्या करेगा, इस बाहर लिखे हुए फंक्शन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा। मान लीजिए आपने लिखा था int 3.5, तो पाइथन क्या करेगा, इसको फोर्सफुली कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा इंटीजर पार्ट में या इंटीजर टाइप में, ठीक है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कोई स्ट्रिंग पास कर देते, मान लीजिए अगर आप लिख देते ऐसे कुछ int डबल कोट्स में 3, तो पाइथन इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, इसको बना देता है नॉर्मली 3, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, इन कुछ मेथड्स के थ्रू हमारी वैल्यूज के टाइप को भी चेंज कर सकता है।
इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसको हम लोग कहते हैं बूलियन कैटेगरी। अगर आपने ये टर्म सुना होगा तो भाई कंप्यूटर्स में ये जो टर्म है बूलियन बहुत मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो टर्म है बूलियन इसको लिया गया है बूलियन अलजेब्रा से, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइनरी के लॉजिक को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता होगा बाइनरी को लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 2 डिजिट्स का यूज करते हैं 0 एंड 1। बट इस बूलियन टाइप में हम लोग जितनी भी वैल्यूज यूज करते हैं इनका रिजल्ट सिर्फ 2 फॉर्म में आता है, वो या तो होता है ट्रू या फिर होता है फॉल्स। तो अगर आपको किसी भी कंडीशन में ट्रू या फॉल्स को स्टोर करना है तो वहां पे आप यूज करेंगे बूलियन टाइप का। बस आपको याद रखना है कि ट्रू एंड फॉल्स का टी एंड एफ हमेशा कैपिटल होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास अगली बारी आती है सीक्वेंस टाइप की। अब देखिए सीक्वेंस टाइप्स क्या होते हैं, और मैं इसके आगे एक एस्ट्रिक बना दे रहा हूँ, इतनी से बन जाते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जब भी आप पाइथन में बहुत सारी वैल्यूज को एक कॉमन डेटा टाइप के अंदर स्टोर करेंगे तब आप वहां पर यूज करेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप्स का या फिर सेट एंड डिक्शनरी का। अब देखिए होते क्या है ये, अगर मैं बात करता हूं पहले टाइप की जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जनरली होता है एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर्स का मतलब हो गया कुछ भी जिसमें आ जाएगा ए से जेड, स्मॉल ए से कैपिटल जेड, 0 से 9 तक का के नंबर्स एंड सारे के सारे स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं एक तरीके से स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया। अगर मैं बात करूंगा लिस्ट का, तो भाई लिस्ट क्या है, लिस्ट भी एक सीक्वेंस टाइप है जहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप के नेचर वाली वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है अगला टाइप टपल। टपल भी लिस्ट की तरीके होता है। डिफरेंस क्या है भाई, हम लोग स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं डबल कोट्स के थ्रू, हम लोग टपल्स को रिप्रेजेंट करते लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स के थ्रू, एंड टपल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पैरेंथेसिस के थ्रू। अगर मैं बात करूंगा सेट की, तो सेट के लिए हम लोग यूज करते हैं ये कर्ली ब्रैकेट्स, एंड डिक्शनरीज के भी हम लोग यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। लेकिन इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है जिनको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जितने भी हम लोगों ने टाइप्स लिखे हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, सेट हो या डिक्शनरी हो, अगर मैं इन दोनों कैटेगरीज की बात करूं, इन तीनों कैटेगरीज की बात करूं, तो इनके ऊपर हमारे पाइथन में पूरा का पूरा एक सेपरेट कंसेप्ट है, पूरा का पूरा मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसको हम लोग अपनी आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इनको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आपको बस इतना समझना है कि स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स क्या है भाई, ये सीक्वेंस टाइप्स हैं। अब देखिए इसको हम लोग सीक्वेंस टाइप क्यों बोल रहे हैं, इनको हम लोग सीक्वेंस टाइप इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज एक स्ट्रिंग में, एक लिस्ट में और एक टपल में हर एक एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होता है, हर एक एलिमेंट की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, और हम लोग उसी इंडेक्स नंबर के बेसिस पे अपने एलिमेंट्स को फेच करते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा सेट या डिक्शनरी की, तो सेट या डिक्शनरी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे एलिमेंट्स का एक फिक्स इंडेक्स नहीं होता है, तो यहाँ पे उनको हम लोग डायरेक्टली फेच नहीं करते हैं। इनको फेच करने के लिए कुछ अलग हम लोगों को टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए कुछ बेसिक से टाइप्स है जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस करा। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं एक बड़ी खतरनाक चीज जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हुई है। अब उसको डिस्कस करने से पहले जरा मैं ऐसे फालतू चीजों को रिमूव कर देता हूं ताकि हम लोग अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर फोकस कर सकें। अगर आपको इन डेटा टाइप्स के ऊपर और डिटेल में समझना है और इनका आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप उस पीडीएफ को जाके एक बार नॉर्मली रीड करिएगा, जहां पे मैंने हर एक डेटा टाइप को डिटेल में डिफाइन करा हुआ है। तो आप उसको डिटेल में जाके वहां से पढ़ सकते हैं और उनकी एप्लीकेशंस को भी समझ सकते हैं। बट अभी के हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जिसके बिना पाइथन हम लोग शुरू भी नहीं कर सकते हैं, और वो है ये 2 टर्म्स जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। पहला टर्म है इम्यूटेबल एंड दूसरा टर्म है म्यूटेबल, ठीक है। अब ये 2 टर्म्स हमने लिखी हुई हैं सामने, एक है म्यूटेबल और दूसरा है इम्यूटेबल। आखिर ये क्या है, कितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी है? तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप पाइथन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है इनिशियल बेसिस पे, वरना आगे चल के प्रोग्राम्स में गलतियां हो सकती हैं। तो जरा देखते हैं म्यूटेबल टाइप्स क्या है, इम्यूटेबल टाइप्स क्या है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इस डिटेल्ड लिस्ट में कुछ डेटा टाइप्स के आगे m लिखा हुआ है एंड मैंने कुछ के आगे im लिखा हुआ है। जहां जहां पे मैंने im लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो टाइप्स हैं ये इम्यूटेबल हैं, और जहां जहां पे मैंने m लिखा हुआ है, जैसे कि लिस्ट है, सेट है एंड डिक्शनरी है, मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं। देखिए लिस्ट, सेट एंड डिक्शनरी, ये म्यूटेबल टाइप्स। हम देखें म्यूटेबल क्या होता है भाई, म्यूटेबल होता है जहां पे हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन चेंज द वैल्यूज, जहां पे वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इम्यूटेबल में हम लोग वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं। जहां पे आप वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल, जहां पे आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ये क्या नई बात बता दी भाई, इतनी खतरनाक चीज है तो हम लोग पाइथन को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, है ना।
तो अब देखिए इसको हम लोग जरा समझते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हम लोग पाइथन में नंबर्स को स्टोर कर रहे होते हैं तो पाइथन क्या करता है, अपने पास पहले से अवेलेबल मेमोरी में जो नंबर्स होते हैं उनकी तरफ हमारे वेरिएबल्स को पॉइंट करने लगता है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूंगा म्यूटेबल टाइप्स के बारे में, तो म्यूटेबल टाइप्स के केस में ऐसा नहीं होता है। म्यूटेबल टाइप्स वाले केसेस के लिए क्या होता है, पाइथन हर बार एक सेपरेट मेमोरी बनाता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो हमारे जितने भी म्यूटेबल टाइप्स हैं, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो डिक्शनरी हो, यहाँ पर क्या होगा, सेम मेमोरी लोकेशन में आपकी वैल्यू चेंज होगी। बट इम्यूटेबल टाइप्स में सेम मेमोरी लोकेशन में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बल्कि वेरिएबल किसी और वैल्यू को पॉइंट करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2, तो मैंने आपको बताया था कि भाई पाइथन की सेट में बहुत सारे मेमोरी सेल्स होंगे, इन मेमोरी सेल्स में बहुत सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, ठीक है। और आपने ऐसे करके कुछ इनके एड्रेसेस भी हो सकते हैं, मान लीजिए हो सकता है सीक्वेंस में हो सकता है रैंडम ऑर्डर में हो, ठीक है। इनके मेमोरी एड्रेसेस के मेमोरीज कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपने पाइथन में असाइन करा a इज इक्वल टू 2, तो जो हम लोगों का वेरिएबल a था वो भी क्या करने लगा, वो इस वैल्यू को पॉइंट करने लगा। फिर आपने आगे जाके लिख दिया a इज इक्वल टू 3। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 3, तो ये जो हमारा वेरिएबल था ये इसको पॉइंट करने की जगह अब पॉइंट करने लगा इसको, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आप जरा ध्यान से देखिए, हमारे इस इम्यूटेबल टाइप में जो हम लोग एग्जांपल समझ रहे हैं ये इम्यूटेबल टाइप का है। इम्यूटेबल टाइप के केस में क्या हुआ, ये जो वेरिएबल था ये किसी और एड्रेस को पॉइंट करने लगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एड्रेस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था हमारे पास एक फंक्शन है id नाम का। अगर मैं बोलता हूँ भाई मुझे बता दो id ऑफ a, तो पहले केस में कुछ और आएगी और दूसरे केस में यहाँ पे a की id कुछ और आएगी, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या भाई, a किसी और मेमोरी लोकेशन को यहाँ पे पॉइंट करने लग गया, यानी a की खुद की कोई मेमोरी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारे इम्यूटेबल टाइप्स का। अगर मैं बात करता हूँ म्यूटेबल टाइप्स का, तो जो म्यूटेबल टाइप्स हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से वर्क कर रहे हैं भाई। देखिए जरा कैसे वर्क करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ म्यूटेबल टाइप्स की, तो म्यूटेबल टाइप्स के केस में क्या होता है भाई, मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल असाइन करा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक लिस्ट का एग्जांपल है। पाइथन यहाँ पे क्या करेगा, कुछ ऐसे करके मेमोरीज असाइन कर देगा, 3 सेल्स ले लेगा कंसेक्यूटिवली, ठीक है भाई। कुछ भी मैं ऐसे रैंडम एड्रेसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एड्रेसेस वेरी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि भाई पाइथन यहाँ पे ये कुछ एड्रेसेस ले लिए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई एक काम करो, इस 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को चेंज करके कर दो 10, तो पाइथन क्या करेगा, उसी सेम मेमोरी सेल में जाके अपडेट ऑपरेशन लगा देगा। मतलब इसने क्या करा, म्यूटेबल टाइप के केस में क्या हो रहा है, वही सेम मेमोरी लोकेशन है जहां पे हमारी डेटा वैल्यूज चेंज हो रही हैं। लेकिन इम्यूटेबल टाइप्स में क्या हो रहा है, मेमोरी लोकेशन चेंज हो जाती है, बिकॉज वैल्यूज वहां पे पहले से ही कहीं पे रख दी जाती हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको समझना भाई बहुत ज्यादा जरूरी था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इस कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। मैं वहां पे आपके साथ आपकी सारी क्वेरीज को डिस्कस भी जरूर से जरूर करूंगा। अभी हम लोग बात करने वाले हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में। तो हम लोग पहले टाइप से डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू टाइप्स है जिनके ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं। तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट के ऊपर आपको सेपरेट वीडियोज मिलेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा इन 4 टाइप्स के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए भाई, इंट क्या होता है। इंट का मतलब मैंने आपको बताया था, ये क्या है, इंटीजर वैल्यूज हैं। जब भी आप किसी वेरिएबल में लिखते हैं कुछ इस तरीके से a इज इक्वल टू 2, या फिर अगर आप किसी भी मल्टीप्लाई को, अगर आप किसी भी वैल्यू को ऐसे लिख रहे हैं, या अगर आपने कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, तो जितनी भी ये वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं इन सबका टाइप बाय डिफॉल्ट इंटीजर है। आप इनके टाइप को देखिए कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करके लिखते हैं टाइप फंक्शन के अंदर में किसी भी वैल्यू को, तो ये पाइथन क्या करता है, उसका आपको टाइप रिटर्न कर देता है। ये बता देगा कि ये जो क्लास आपने लिखी है ये इंटीजर टाइप की है, ठीक है। तो आप इस टाइप मेथड का यूज कर सकते हैं अपने किसी भी वैल्यू के टाइप को क्रॉस चेक करने के लिए। अगर मैं बात करूंगा फ्लोट टाइप का, तो आपको पता होगा हमारी सारी फ्लोटिंग वैल्यूज में 2 पार्ट्स होते हैं। एक यहाँ पर होता है इंटीग्रल पार्ट, एक यहाँ पर होता है फ्रैक्शनल पार्ट। हम लोग अपनी पाइथन की वैल्यूज को 2 तरीके से यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यूज को, फ्लोट वैल्यूज को। पहला तो हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल एक्सपोनेंट फॉर्म, जैसे कि हम लोग अभी तक का लिखते आए हैं, 3.14, 2.72669 समथिंग समथिंग, ठीक है। एंड दूसरा हमारे पास यहाँ पे टाइप आता है एक्सपोनेंट फॉर्म। अगर आप में से कुछ बच्चे साइंस पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा हमारे पास एक एक्सपोनेंट फॉर्म भी होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ई का यूज करते हैं हमारी फ्लोट वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हम लोग पाइथन में अपनी वैल्यूज को एक्सपोनेंट फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। वेल अगर आपको पता हो तो शायद जो ई होता है ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग ई के बाद कुछ भी लिखते हैं तो एज अ 10 की बार अज्यूम होता है। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से भी भाई वैल्यूज को लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिख दिया 24
0.2e-0.123, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग अपने पाइथन में वैल्यूज को एक्सपोनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो भाई फ्लोट में हमारे पास ये दो तरीके हो गए वैल्यूज को लिखने के, ठीक है। और अगर आप किसी वेरिएबल में इसको असाइन करेंगे तब ये इसका फ्लोट टाइप रिटर्न करेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ये a प्लस जे बी के फॉर्म में होता है। j का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, √-1 होता है, और ये एक इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, जो a है ये रियल पार्ट है, एंड ये जो हमारा b है ये ये जो a है भाई ये रियल पार्ट है, और ये जो हमारा b है ये इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे हम लोग दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग अपने वेरिएबल का नेम डॉट अगर लिख देंगे इमेज, तो ये बता देगा इमेजिनरी पार्ट यानी j के साथ लिखी हुई वैल्यू को। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल नेम डॉट रियल, तो ये बता देगा आपको रियल पार्ट में लिखी हुई वैल्यू को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप आता है बूलियन। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है भाई, आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो 0 या 1 के फॉर्म में मिल रहा है, या आपको रिस्पॉन्स चाहिए ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में, तो आप उस केस में इस्तेमाल करेंगे बूलियन टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली जो वैल्यू के रिस्पॉन्सेज आते हैं वो आते हैं ट्रू या फॉल्स टाइप में, बट आप यहाँ पे बूल फंक्शन का यूज करके अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप लिखेंगे बूल 0 तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर आप लिखेंगे सिमिलरली बूल 1 तो ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी हम लोग उसको इंप्लीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारे थे 4 बेसिक से टाइप्स। इसके बाद हमारे पास एक थोड़ा सा एडवांस टाइप आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। तो भाई अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और आज की वीडियो हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग के बहुत सारे कंसेप्ट को समझेंगे, और मैं आपको बता दूं स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, इनके ऊपर आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है हमारे लिए, और इनमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग टाइप के बारे में और स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड्स के बारे में। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज अब मैं आपके साथ रेगुलर बेसिस पे वीडियोस ऐसे और शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।